नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे दयोदय महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। वो आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और दयोदय महासंघ की ओर से अपनी बात रखेंगे श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ये संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री 108 से प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित देश में लाखों गौवंश संरक्षित एवं संवर्धित हो रहा है। ये निश्चित ही आपके द्वारा प्रदत्त दान राशि के द्वारा ही ये संभव हो पाता है और हो पाया है। देश के भामाशाह और हमारे दयोदय महासंघ के शिरोमणि संरक्षक आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब, इनके द्वारा हमेशा ही दयोदय महासंघ को एक अच्छी राशि हमेशा मिलती रहती है और आज भी इसी क्रम में हमको 11 लाख रुपए उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसके लिए दयोदय महासंघ उनका हमेशा ऋणी रहेगा और इसके दयोदय महासंघ उनका हमेशा आभार व्यक्त करता है। मैं एक बात बड़े गौरव और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि जितनी भी दान राशि वर्ष भर में दयोदय महासंघ को प्राप्त होती है, उसका एक बहुत बड़ा भाग मुनिश्री या यूँ कहूँ कि अधिकतम भाग जो भी आता है मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से हमको मिलता है। इसके लिए दयोदय महासंघ मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता है। इसके माध्यम से जो दान राशि प्राप्त होती है उसके लिए गुणायतन का भी दयोदय महासंघ आभार व्यक्त करता है। आगे दयोदय महासंघ और क्या क्या करे वो मुनिश्री से आशीर्वाद चाहता है, कैसे हम और आगे बढ़ें ताकि ये हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये गौवंश की रक्षा के लिए जो भी हम कर पाते हैं वो एकदम नगण्य दिखता है। इतना सब करने के बाद भी मुनिश्री ये जो भी राशि है गुणायतन हमको देता है। गुणायतन हमेशा ज़्यादा ही देता है। आज भी जो राशि आई है उससे पिछली बार भी उन्होंने 51 लाख रुपए इसके लिए दिया था, जबकि राशि कम आई थी। तो जो भी राशि आप लोग दें गुणायतन को ही दें। पीछे 3 पंच कल्याणक में 48 लाख रुपए, इसके पहले वाले विधान में 51 लाख रुपए और उसके पहले वाले विधान में भी 51 लाख रुपए की राशि गुणायतन से प्राप्त हुई है दयोदय महासंघ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अधिकतम राशि मुनिश्री के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से ही हमको मिलती है और उसी से यह दयोदय महासंघ चल भी रहा है। आपकी तालियां बहुत कम बजती हैं। ओह देखिए, अभी प्रेमी जी दयोदय महासंघ की बात कर रहे थे। मैं अक्सर कहता हूँ अभय दान के अभाव में हमारी पारमार्थिक क्रियाएं व्यर्थ मानी जाती। कोई भी परमार्थ का कार्य करे तो उसकी पूर्णता अभय दान से ही होती है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए आप सबका ये पुण्य निरंतर वृद्धिंगत होते रहे, इस भाव से मैं अपने सानिध्य में होने वाले प्रत्येक धार्मिक आयोजनों में, चाहे वो विधान हो या पंचकल्याणक हो, कुछ भी हो, लोगों को इसलिए प्रेरित करता हूँ और लोग प्रेरित होकर दयोदय महासंघ का हाथ मजबूत करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पर कार्य बहुत बड़ा है। इसमें हर व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए। जो भी व्यक्ति है अपने जीवन के मंगल प्रसंगों में, अन्य कार्यों में आपको जीव दया के लिए दान तो देना ही चाहिए। शास्त्रों के विधानानुसार जो अभय दान देता है उसकी अपमृत्यु टलती है। अपमृत्यु टलती है, अभय दान देने से अपमृत्यु टलती है। और मैंने आपको क्या बताऊं, कई ऐसे अनुभव दिखे। जब भी कोई सीरियस पेशेंट आता, हमारे पास शांतिलाल जी बाबा जी थे,
तो वो क्या करते थे, तुरंत कहते थे कसाईयों से गाय छुड़ा के गौशाला भिजवाओ। तब शांतिलाल जी तो नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। तब से मेरे पास भी कोई प्रसंग आता है तो मैं भी ये करवाता हूँ। अभी हाल का सतीश मोदी, थोड़े खड़े हो जाओ, इनके बेटे शुभम मोदी जो जज हैं, एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। शुभम खड़े हो जाओ। ये बहुत व्याकुल चित्त थे और जब इनका संदेश मेरे पास आया, मैंने कहा कसाईयों से गाय खरीद के गौशाला को भेजो और जीव दया के लिए जो दान दे सको दो। उनने तुरंत दिया। अपने मुंह से माइक पर आप बोलिए क्या रिजल्ट आया, जल्द दीजिए माइक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कितना पुण्यवर्धक कार्य है, इसका आप सब एहसास कर सके और अपने जीवन में ऐसे कार्यों को स्थान दे सके। बोलो। बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज जी की जय। मेरा ही स्वास्थ्य खराब हो गया था और मैं चलने में असमर्थ हो गया था। यहाँ राइट साइड में पूरे में झुंझुनी आ गई थी और बॉम्बे में गए तो बॉम्बे में डॉक्टर ने बोल दिया था कि एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, डिमाइलाइनेशन बोलते हैं और वो पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और पापा ने महाराज जी से आशीर्वाद लिया और बस जो चमत्कार हुआ कि आचार्य भगवान का भी आशीर्वाद मिल गया था और पापा ने सीधा वहाँ गौशाला में बोला और जो गाय थी कसाईयों से कटने जा रही थी वो लेते हुए गौशाला में दान करवाई और एकदम स्वस्थ हो गए हम। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कोई बीमार पड़े फिर ऐसा करो, उससे अच्छा जिंदगी भर करते रहो, कोई नौबत ही नहीं आए। हर व्यक्ति को अपनी कमाई का एक अंश जीव दया के लिए जरूर लगाना चाहिए। और दयोदय महासंघ एक बहुत ही प्रामाणिक संस्था है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से लगभग 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं उसे काम करते हुए और बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसके जितने भी पदाधिकारी हैं साल में लाखों रुपया अपने जेब से लगाते हैं। कहीं आने जाने के लिए एक पाई संस्था का नहीं लगता, इनका खुद का लगता है और लगाते हैं। ये त्याग और समर्पण का परिणाम है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, तन मन धन से लगकर। आपको भी ऐसे लोगों का हाथ मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्थाएं छोटी मोटी बहुत सारी राशियां और लोगों की आती है। इसलिए गुरुनानक ने निर्णय लिया कि 10 जगह एंट्री देने की जगह एक जगह से कर दिया जाए। तो जैसा बताया गया, हर विधानों में जितना आया, लोगों ने जितना शिविर में, विधान में, प्रत्येक धार्मिक आयोजनों में जो आया आपने बाद में दिया, इन्होंने चेक पहले थमाया है। आज भी जो आप लोगों ने बोला है, किसी को मांगने की नौबत नहीं पड़नी चाहिए, खुद पहुंचा देना, ताकि ये अच्छा कार्य है। जीवों को बचाने से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि पूरी धरती से हिंसा के तांडव को खत्म कर दें, पर यदि हम कुछ जीवों को भी रक्षा करने में समर्थ होते हैं तो कल वो हमें और अधिक समर्थ बनाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए आज ये जो प्रसंग आया है देवोदय महासंघ का, सभी को उस पर ध्यान देना चाहिए। और आज जितने लोगों ने, आज देखिए शांति धारा की सारी राशि समर्पित हुई। प्रायः शांति धारा लोग अपनी संस्थाओं और मंदिरों की आमदनी में जोड़ते हैं, पर मैं मानता हूँ इस शांति धारा से दोहरा पुण्य होता है। ऐसा लाभ सबको लेते रहना चाहिए। आज जितने लोग भागीदार हुए हैं, मैं उनको, उनके परिवार की सुख शांति समृद्धि की भावना रखते हुए आशीर्वाद देता हूं और अन्य लोगों को भी प्रेरणा देता हूं, ऐसे ही जुड़े रहें। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप प्रारंभ करेंगे शंका समाधान का कार्यक्रम। और पहली शंका लेकर आ रहे हैं आरिका तत्वमती माता जी की गृहस्थ अवस्था के भैया भाभी श्रीमान संजय जी गुना। पूज्य मुनिवर के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज गुना, प्रबंध कारिणी समिति गुना और कामनी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 1999 में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पंचकल्याणक गुना नगर में संपन्न हुआ। निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी महाराज और
आपका सानिध्य उस पंचकल्याणक में हमें मिला। उस पंचकल्याणक में प्रतिष्ठाचार्य जो थे उनमें यहाँ पर विराजमान अभय भैया जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, जो प्रतिष्ठाचार्य के रूप में हमें मिले। गुरुदेव, आपके उस सानिध्य में हमने एक गौशाला की स्थापना की। आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से हम लोग निरंतर उसमें वृद्ध और बीमार गायों की सेवा करते चले आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में कुछ ऐसी घटना हुई कि बारिश के समय में पानी बढ़ने के कारण कुछ गायों का हमको नुकसान हुआ। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने आधुनिक तरीके से उस गौशाला को सुसज्जित करने का पीड़ा उठाया है। उसमें लगभग 4 फुट भर्ती हम 7 बीघा की ज़मीन में करवा रहे हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि उस गौशाला में हम लगभग 250-300 गायों की सेवा करते हैं। अपने ही कुछ लोग दूधारू गायों का दूध पीने के बाद वो गाय हमारे लिए समर्पित कर देते हैं, तो उन लोगों का क्या कर्तव्य है और हम समाज के कार्यकर्ताओं का क्या कर्तव्य है, उससे क्या अवगत कराएं गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, आप लोग गौशाला संचालित कर रहे हैं और अशक्त, रोगग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस संदर्भ में मैं सभी को एक सलाह दूंगा। जब मैं किशनगढ़ में था, किशनगढ़ की एक गौशाला देखी, देख करके मेरे मुख से एक ही शब्द निकला, एक वाक्य निकला, ये करुणा की कविता है। वहाँ के स्थानीय लोग जिस तरह की सेवा दुर्घटना से ग्रसित गायों की कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, एक बार उस गौशाला को जरूर देखना चाहिए। और आप लोग जो काम कर रहे हैं उसी अनुरूप करें तो और अच्छा होगा। पैसों की समाज में कमी नहीं होती और गुना की जैन समाज तो ऐसे भी बहुत समर्थ समाज है, वो चाहे जैसा कर सकती है। एक बार उसको ज़रूर नज़र करके देखें। अशोक जी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और वो गौशाला नहीं, करुणा की कविता है। जिस तरह की स्थिति देखते हैं वहाँ बहुत उत्तम व्यवस्था हमें देखी, मन आनंदित हो गया। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो घर में दुधारू पशु रखते हैं और दूध न देने पर वो गौशाला में ला कर देते हैं, उनके लिए हम क्या करें? उनको बिल्कुल मना करो। बोलो तुमने दूध पिया जितने बरस, कम से कम उतने बरस तो सेवा करो। हम तुम्हारी गाय को गौशाला में नहीं लेंगे, हम उनकी गाय को लेंगे जो खुद पालने में समर्थ है। तुम पालन करो, ये आपका कर्तव्य है। उनको ऐसा समझाओ। जब लोगे नहीं तो क्या करेंगे? और जिसको लगता है कि ये बेच देगा, जिसके अंदर की भावना दबी हुई है, उसको संरक्षण दे दो। लेकिन पहली कोशिश उनको समझाओ कि आपका कर्तव्य होता, हमारे संसाधन सीमित है, आप इन्हें पालिए। ऐसा नहीं होता कि हमने दूध पीते समय दूध पी लिया और दूध देना बंद कर दिया तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये अच्छी बात नहीं है। उनके लिए मना करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा कोटा। गुरुदेव, अजमेरा परिवार कोटा की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज 7 दिन हो गए, सिद्धों की भक्ति का रस निरंतर बह रहा है। इस महापूजा में वे लोग भी शामिल हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं। कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो आदतों से भी परेशान हैं और उनके बिना वो बीमार पड़ने की कोशिश में रहते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो गुरुदेव, ये जानना चाहते हैं कि इस महापूजा में ऐसा क्या है जो सब निर्बाध रूप से पूजन कर रहे हैं और हर्षोत्साहित हैं, सबके अपार खुशी है। दूसरा महाराज जी, ये है आपके मुखारबिंद से 9 बार एक मंत्र की आराधना हो रही है और सभी कर भी रहे हैं। तो महाराज श्री, ये हम जाने कि 9 सिद्ध चक्र मंडल विधान का हमें पुण्य लाभ मिल रहा है क्या? ओ देखिए 9 बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल यथार्थ है, तो सब चीज़ भूल जाते हैं और बहुत सारे असक्त लोग भी अपनी भाव विशुद्धि के बल पर इस आराधना को निर्बाध संपन्न कर लेते हैं। वो खुद अपने ऊपर आश्चर्य करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मैं समझता हूँ यही भक्ति
और विशुद्धि का प्रताप है। अभी तो सब लोग हैं, बहुत लोग तो बोल रहे हमारी चाय छूट गई। हम बोले अब छोड़ के जाओगे तो चाह और छूट जाएगी। ये जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ऐसा हाँ, अब छोड़ ही देना आखिरी हवन में जितनी है तो ये बलाई नहीं बचेगी। तो जीवन में शुद्धि बनी रहेगी। 9 बार इसे चढ़ाने का प्रयोजन केवल यही है, क्योंकि 8 जल जन चंदन गंध अक्षत आदि हम जो चढ़ाते हैं, 8 द्रव्य और आखिरी में 9 होते हैं। तो 9 बार चढ़ाने की जगह हमने 9 बार पहले जल चढ़ाओ, फिर चंदन चढ़ाओ, फिर अक्षत चढ़ाओ, तो उसके जगह 1 बार जल आदि अर्घ चढ़ा दिए, 9 बार बोल दिए, तो उसमें पूरा कीर्तन होता है। 9 का अंक शाश्वत है, तो हमारे इसमें इसका फल शाश्वत होता है। आपने बोला 9 सिद्ध चक्र विधान का फल मिलेगा क्या? तुम जो करते हो उसकी अपेक्षा 9 मिलेगा। पर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा ये 9 करोगे तभी सिद्ध चक्र का सच्चा फल मिलेगा। समझ गए? इसमें जिस तरीके से आपका आंतरिक जुड़ाव होता है वो सामान्य रूप से नहीं होता। 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहने के बाद भी मन डगमगाता नहीं और कीर्तन में लगा रहता है। यही तो आराधना है। जितनी बार हम दोहराते हैं हमारे उतनी कर्म निर्जरा होती है। श्रीमान सुजीत जी पांडिचेरी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं पांडिचेरी से सुजीत कुमार, सुपुत्र श्री हुक्मी चंद जी ठोलिया परिवार से। आप वह क्या कारण है आचार्य श्री, वह आपके संघ का कभी भी दक्षिण भारत की तरफ भ्रमण नहीं हुआ महाराज जी। उस दक्षिण भारत की तरफ जहां आचार्य श्री का जन्म हुआ, आचार्य कुंद की महान तपोभूमि पोनुरमल में स्थित है, और दक्षिण भारत का हृदय गोमटेश बाहुबली है। महाराज जी, आपके आचार्य श्री के संघ का किन्हीं भी साधु का साउथ की तरफ कभी भ्रमण नहीं हुआ महाराज जी, ये क्या कारण है? जल्दी भावना भाव, कारण में मत जाओ, भावना भाव कि हमारा पुण्योदय है और ये सब काम है। ठीक ठीक। चलिए आगे। पढ़ाते ट्रस्टी श्रीमान लोकेश जी सपरिवार किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब धार्मिक व्यक्ति खूब धर्म करता है तब तो लोग कुछ नहीं कहते, पर उस धार्मिक व्यक्ति पर जब सांसारिक विपत्ताएं आती है तो सब लोग उसके धर्म को दोष क्यों देते हैं? इसका क्या कारण है महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल किया। धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा धर्म किए जाने पर उसकी सराहना भले न करी जाए, लेकिन धार्मिक व्यक्ति जब विपदाओं से ग्रसित होता है तो लोग उसके धर्म को दोष देते हैं। मेरी राय में ऐसा केवल इसलिए होता है कि लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते नहीं। जिस दिन धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ लेंगे उस दिन व्यक्ति के जीवन में अपने आप बदलाव आएगा। हम लोग धर्म का अर्थ केवल ये समझते हैं कि धर्म करने वाले के जीवन में सब प्रकार के कष्ट अशांति दूर होते, ये सब नहीं होते। जबकि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो धर्मी के जीवन में सर्वाधिक दुख और कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं। अधर्मी और धर्मी में इतना अंतर है, अधर्मी अपने जीवन में आने वाले थोड़े से कष्टों में टूट जाता है और धर्मी बड़े से बड़े कष्टों को भी सहज भाव से झेल लेता है। तो लोग हैं जिनने धर्म के स्वरूप को समझा नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं। और देखिए एक नज़रिया, एक आदमी पैसे वाला होगा तो लोग बोलेंगे ये बड़ा सुखी आदमी, और कोई धर्म बहुत अच्छा धर्म करेगा तो उसको कहेंगे ये धर्मात्मा है, ये नहीं कहेंगे ये सुखी है। बोलो अरे बहुत धर्मात्मा, बड़ा धर्मात्मा, ऐसा बोलेंगे। ये आदमी सुखी है ऐसा नहीं बोलेंगे। पैसे वाले को, साधन संपन्न व्यक्ति को आप बोलेंगे बड़ा सुखी है। भीतर घुस के देखो तो पता लगेगा असल में सुखी कौन है। तो ये हमारा दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। और जब हम इस दृष्टिकोण को बदलेंगे तभी कुछ इसका वास्तविक हल प्रकट हो पाएगा। नमोस्तु महाराज शिरोमणि जी। संरक्षक सुमन जी मोदी, सतीश जी मोदी सागर, उसके बाद तेरंगी शिरोमणि संरक्षक परिवार के पुत्रवधु श्रीमान सिद्धार्थ जी रिया जी जैन गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो महाराज जी, जिस दिन इनकी तबीयत बहुत सीरियस थी उस दिन मैंने आपसे फ़ोन पे संपर्क किया
और डॉक्टर ने कहा इनको 2 बार डिमाइलेजेंस हो गया है, अगर तीसरी बार होता है और हार्ट, लंग्स या किडनी कोई भी नली डैमेज होगी तो अब कुछ हम नहीं कर पाएंगे। हम बहुत घबराए हुए थे और घबराने में हमारे ही आप एकमात्र सहारा हैं, आपके अलावा कोई याद आता नहीं है हमको। आपको फ़ोन पे संपर्क किया, आपने तुरंत कहा कि पहले कसाई के पास जाओ और जो गाय कटने वाली है वो गाय खरीदना है, बाज़ार से ऐसी कोई गाय नहीं खरीदना, तुमको कसाई के पास जाना और कसाई से गाय खरीद के गौशाला भेजना है। आपकी बात का अक्षरश पालन किया और आज आपके आशीर्वाद से सामने स्वस्थ खड़े हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म में कृतज्ञता को बड़ा पाप बतलाया है, तो महाराज जी इसका आगम में क्या उदाहरण आता है? और दूसरा महाराज जी, हम लोगों के जीवन में कई लोग हमें अलग अलग मौके पे बड़ा सहयोग करते हैं, हमारा निमित्त बनते हैं, तो उनके प्रति हमारी कैसी भावना होना चाहिए? और गुरुजी ने मूक माटी में भी लिखा है, केवल उपादान ही कार्य का जनक है, यह मान्यता दोषपूर्ण है, निमित्त की कृपा भी अनिवार्य। और निमित्त और उपादान का संबंध लिखते हुए गुरुजी ने कहा उपादान का कोई अगर सच्चा दोष है तो निमित्त है। महाराज जी इसको थोड़ा सा समझाने का कष्ट। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कृतज्ञता को आपने जीवन का एक अच्छा गुण माना, ये शास्त्रों में है। सभी धर्मों में कृतज्ञता को एक श्रेष्ठ गुण और कृतज्ञता को एक बड़ा पाप निरूपित किया गया है। आगमों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुरल काव्य में इस संदर्भ में एक वाक्य आता है, एक श्लोक आता है, गोघ्रे चेव सुरापे च चोरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतज्ञे नास्ति निष्कृति। किसी से गौ की हत्या हो गई, कोई चोरी कर लिया, कोई शराब पी लिया, कोई अपने व्रतों से भ्रष्ट हो गया, उसका तो प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण संभव है, पर कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होता। ये बात कुरल काव्य में है, लेकिन ऐसी बातें हमारे आगमों में भी है। आगमों में सबसे पहले गृहस्थों के जीवन को सद्गृहस्थ में परिवर्तित करने के संदर्भ में पंडित आशाधर जी ने एक कारिका लिखी। उस कारिका में एक सद्गृहस्थ के गुण में कृतज्ञ होना उसका विशिष्ट गुण बताया। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिश त्रिवर्गम भजन नन्नो नान गुणम तदर्ह गहनी स्थानाल यो ह्री में है युक्ताहार विहार आर शमिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी शृण्वन धर्म कथाम दयालु रघवी साकार धर्मम चरे। अगर अपने गृहस्थ धर्म को साकार करना चाहते हो तो कृतज्ञ बने रहो। हमारे आचार्यों ने अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित किया, किसी भी ग्रंथ की रचना से पूर्व अपने पूर्वाचार्यों को स्मरण किया। और क्यों? उसका उद्देश्य, मंगलाचरण का उद्देश्य उसमें एक है कृतज्ञता का ज्ञापन। तो ये एक परंपरा है, ये सामान्य मूल्य है, ये तो होना ही चाहिए। अब रहा सवाल निमित्त और उपादान का, तो किसके प्रति हम माने कि हम किसी के निमित्त हैं और कोई हमारा निमित्त है, तो बस इसको अनेकांतात्मक दृष्टि से 2 वाक्यों में समझाता हूँ। हम किसी पर कितना भी बड़ा उपकार करें, ये सोच कर करे कि निमित्त कुछ नहीं करता, मैं तो निमित्त हूँ, ये उसका भाग्य है। हम किसी पर कितना भी बड़ा उपकार करें, ये सोच कर करे कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, मैं तो केवल निमित्त हूँ, बाकी सब उसका भाग्य या उपादान है। दूसरा, हम पर कितना भी बड़ा उपकार करे, ये सोचे वो करने वाला नहीं है, वो तो केवल निमित्त है, ये मेरा भाग्य है। समझ गए? दूसरा हम पर थोड़ा भी उपकार करे, पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो कि ये सब उसके ही उपकार का फल है,
मेरी औकात क्या, समझ गए? उसके प्रति कृतज्ञ बनो। थोड़ा भी उपकार करे तो उसे याद रखो, और हम किसी के थोड़े भी अपकार करें तो जीवन भर याद रखो कि मैं उसके विरुद्ध निमित्त बन गया, ये मेरे लिए उचित नहीं है। बस इन बातों को ध्यान में रखोगे तो जीवन संतुलित बना रहेगा। शिरोमणि संरक्षक मुखमंडल पंजाजक परिवार के पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सिद्धांत जी रिहा जी गुवाहाटी उसके बाद तैयारेंगे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी वारिल मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक कन्फ्यूजन है कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो अलग अलग काल है वो अनादि समय से चली आ रही है, पर एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से जो हमारी स्पीशीज़ है वो लगभग 1.5 लाख साल पुरानी है। तो ये दोनों बात फिट नहीं हो रही। देखो, ये जो एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत, इसकी व्याख्या, इसकी विवेचना किसके आधार पर होती है? जो फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स मिलते हैं। इतने दिन के मिले, इसका मतलब दुनिया इतनी है। इतने दिन के मिल रहे, वो एंडिंग पॉइंट तो नहीं है ना। उससे पहले भी रहा होगा, उससे पहले भी रहा होगा। हमारी काल गणना तो एक कोड़ा कोड़ी सागर की हो गई है, कर्म भूमि की। 42,000 वर्ष कम, 42 में 2,500 निकल गए, 39-40,000 वर्ष कम। एक सागर असंख्य वर्षों का होता है। ऐसा एक कोड़ा कोड़ी सागर जिस काल की हम गणना ही नहीं कर सकते। तो ये जो फॉसिल्स वगैरह है, ये जो कहा जा रहा है वो सही है, हम उसको नकारते नहीं हैं, लेकिन उसे अंतिम मत मानना। यहाँ तक आज पहुँचे हैं हम विज्ञान के माध्यम से, इससे भी आगे पहुँचने की संभावना है और हमें वहीं पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। शिरोमणि संरक्षक मुख्यमंडल पंजाजक श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी वारिल मुंबई। उसके बाद सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मुख्यमंडल पंजाजक अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी, किशनगढ़। फिर नंबर नहीं आएगा महाराज श्री। बोलो बोलो बोलो। मैं परसों जो सुशीला जी पाटनी ने क्वेश्चन पूछा था बच्चों के लिए, मैं उसको एक माता पिता के संदर्भ में भी जानना चाहता हूँ कि शायद ही कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि उसके बच्चे परीक्षा में अच्छा ना करे, या उसके लिए माँ बाप अपना सबसे अच्छा ना दे, या कोई बच्चे मंदिर या धर्म से न जुड़े, या कोई बेजाती विवाह करे। तो ये माँ बाप, मेरे को नहीं लगता है कि कोई माँ बाप ऐसा चाहते होंगे कि वो बच्चे इस तरह से करे। लेकिन अगर बच्चे करते हैं तो मुझे जो सोसाइटी में लगता है कि माँ बाप पे इतना प्रेशर होता है कि माँ बाप एक तो उसको पढ़ाने या उसकी बाकी चीज़ों के लिए जो मेहनत करते हैं, प्लस समाज से डरते रहते हैं कि समाज अच्छा होगा तो बच्चों का होगा, लेकिन बुरा होगा तो सब कुछ माँ बाप का होगा। तो इस तरह की एक धारणा से जो माँ बाप पे प्रेशर रहता है, तो ये क्या उचित है? और कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे धर्म से नहीं जुड़े, या उनमें कोई नशे की आदत हो, या बेजाती विवाह? बहुत अच्छी बात आपने की है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के द्वारा कुछ गलत हो, बिल्कुल सही है। लेकिन होने पर आरोप उन पर ही आता है। उसकी एक वजह है, किसी धरती पर बीज बोया जाता है, फसल लहलहाती है, तो लहलहाती फसल को देखकर सराहना किसकी होती है? बीज की, फसल की जो दिख रही है। बीज और धरती की। इस धरती पर ये फसल लहलहाई है, उत्तम बीज है, सराहना उसकी हुई नहीं। तो अगर किसी की संतान ने कोई अच्छा कर्म किया तो सराहना किसकी होगी? माँ बाप की। और फसल बिगड़ गई तो आलोचना किसकी होगी? माँ बाप की। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फसल लहलहाती रहे, उस पे कोई रोग न लग जाए। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, चौकसी होनी चाहिए। केवल बीज छींट देने का नाम अच्छी खेती के लक्षण में नहीं है। बीज बोने के साथ उसे सही तरीके से फलीभूत करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
कुछ न कुछ कमियां भी होती है। आज का वातावरण उसमें एक जिम्मेदार तो है ही, पर कहीं न कहीं माँ बाप से भी कुछ कमियां रह जाती। आज के समय की पेरेंटिंग अब पुराने समय की पेरेंटिंग में बड़ा अंतर है। तुम अपने माँ बाप से ठुके पीटे भी हो गए, पर अपने बच्चों को तुमने कितने लाड प्यार से पाला है, हिसाब लगा लो। और ये तो ठीक है, इसके बाद की जनरेशन की तो कहानी ही अलग है। ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन से बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी और उसका ये परिणाम है। तो अगर माँ बाप को ऐसी बात सुनने को मिलती है तो उन्हें विनम्रता से स्वीकार लेना चाहिए कि कहीं मेरे पुण्य की कमी तो है ना। और एक बात बताऊं, ये पंचम काल है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो सम्यक्त्व के साथ जन्म लेने वाले जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि, उनके लिए एक विशेषण दिया, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। उसका ओज होता है, तेज होता है, विजय होती है, उसके पास विद्या होती, वैभव होता, उसका अपना एक प्रभाव होता, वो सनात होता और उसकी कोई बात काटता नहीं, इतना पुण्य लेकर आता। पहले जो लोग इस धरती पे आते थे, हर परिवार का एक मुखिया ऐसा होता जिसकी तूती बोलती थी। उसके उस आभा मंडल में सब अपने आप आकर के दबते थे। थोड़ा सा आप पीछे जाओ, 25, 30, 40 साल पीछे, वो परिवार की धुरी बनता और उसका व्यक्तित्व भी ऐसा रहता कि सबको बांध के रखता था। अब मुझे लगता है कि ऐसे महान पुण्यशाली लोगों का आविर्भाव कम हो गया, या बदले हुए वातावरण के कारण उनका पुण्य कम पड़ने लगा। इसलिए आप बेटा बाप से जबान लड़ाते कोई संकोच नहीं करता। और पहले जो बड़ों ने तय कर दिया वो हो गया, होता था, वही करते हैं, वही होते थे। एक दिन अशोक जी से बात हुई थी, सुशीला जी को देखे बिना इनकी शादी हो गई थी। और आज कोई करके बता दे। जमाना में परिवर्तन, जो माँ बाप ने कह दिया, ऐसी श्रद्धा भी होती थी और उनका प्रभाव भी होता था। तो वातावरण बदला है, इसलिए चीज़ें ऐसी हो रही है। विशुद्ध शब्दों में कहूँ तो सब पाश्चात्य होता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई भी बच्चों की उसी माध्यम से हो रही, वही हो रही, उनको वही पढ़ने सीखने को मिल रहा। भारत और भारतीयता से उनको कुछ सरोकारी नहीं है, उनको न पढ़ाया गया है न सिखाया गया है। तो चीज़ें बदलेगी। एक दूसरे शब्दों में कहूँ तो इतना ही कहूँगा, भारतीय बीज को विदेशी खाद दी जा रही है, फसल की दुर्दशा तो होनी है। एकदम। चलिए, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। शिरोमणि संरक्षक मुख्यमंडल प्रयाजक श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी वारेल मुंबई। गुरुवर के चरणों में नई बम्बई समाज की ओर से शत नमन, शत वंदन। गुरुवर, लाखों लोगों में एक व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, वो रोज कुआं खोदना जानता है, लेकिन लोगों को उसकी सिर्फ सफलता दिखती है, उसकी स्ट्रगल का एहसास नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये स्वाभाविक है। लोगों को सफलता दिखेगी, उसके संघर्ष का एहसास उसको नहीं होता। लेकिन हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अनेक लंबे संघर्ष का परिणाम ही सफलता है। बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं होता। तो ये मान करके चलना, आज कोई शिखर पर पहुंचा है तो उसने लंबा संघर्ष किया ही। हाँ, श्रीमान अशोक जी सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी किशनगढ़ और उनकी बिटिया अनीता जी कटारिया अहमदाबाद। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज जीव दया के बारे में बात चल रही है, तो आज दिन भी जीव दया का ही है। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो पिताजी हैं, हमारे पिताजी ने कुछ साल पहले हमारे को कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ हर महीने
गौशालाओं को 1 लाख रुपया, और जो जैन स्कूल है उसको हर महीने 10 लाख रुपए तुम्हारे को, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे को देना है। तो मैंने उनको कहा, मैं वो तो हम दे ही रहे हैं, कि नहीं वो तुम जो दे रहे हो वो तो ठीक है, पर उसके अलावा देना है ये, और ये मेरे अकाउंट से जाने चाहिए क्या। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा, हमें इतनी खुशी हुई, महाराज सर इतनी खुशी हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पुण्य किया था हमने जो हमारे को ऐसे पिताजी मिले, और उन्होंने कैसा पुण्य किया जो हम जैसे पुत्र मिले। बहुत हाँ, तो और अब हम क्या करें जो आने अगले जन्म में हमारे ऐसे पिताजी मिले और उनको ऐसे ही पुत्र मिले। बहुत सुंदर। देखिए मैं तो कहूँगा ये एक आदर्श है। मैं कंवरी लाल जी से, आपके पिताजी से अनेक बार मिला। सरलता की प्रतिमूर्ति और संस्कार के प्रति पूरी तरह समर्पित, जिनके अंदर कूट कूट के संस्कार भरे पड़े हैं, ऐसे उदाहरण दुर्लभ होते हैं। आपने पूछा कौन सा पुण्य किया। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपने कौन सा पुण्य किया होगा जो दोनों को ये संयोग मिला, पूरे परिवार को मिला। पंचम काल में ये लिखा है कि सम्यक के साथ कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन जितने लक्षण आप में दिख रहे हैं ना, मैं समझता हूँ जो सम्यक के साथ जीवन जी करके जन्म लेता है उसके जीवन में ये सब चीज़ें घटित होती हैं। आपके और आपके पूरे परिवार का परम पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब ऐसा पुण्य जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाकर धर्म में लगा दे और आगे सद्गति का पात्र बनाए। और इससे उलट पापानुबंधी पुण्य है जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर भोगों में लीन कर दे और दुर्गति का पात्र बना दे। जिन लोगों को के जीवन में धन संपन्नता है और उसका सदव्यय करने की भावना आती है, अच्छे कार्यों में द्रव्य लगाने का उत्साह जगता है, बुरे कार्यों में द्रव्य लगाने से बचना चाहते हैं, समझना उनका पुण्यानुबंधी पुण्य है। ऐसा पुण्य जो और नए पुण्य का अनुबंध कराता है। और जो लोग पापों में अपना धन बहा रहे हैं, बहुत लोग हैं बहाते हैं, उनका पापानुबंधी पुण्य का तीव्रोदय है, अभी चल रहा है, लेकिन कब उनका रावण जैसा सितारा पिटेगा पता नहीं, कब पुण्य छीन होगा पता नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अच्छे संयोग बहुत कठिनाई से मिलते हैं और इन संयोगों को बार बार वही प्राप्त करता है जो इनका सही प्रयोग करता है। आपने जो प्रयोग किया और जो कर रहे हैं, मैं तो ये भावना भाता हूँ आने वाली पीढ़ियों में भी यही ज्योत जलते रहे और ये भावना बनती रहे। दुर्लभता से ये सारे संयोग मिलते हैं, बहुत कठिनाई से पलते हैं। निश्चित आपका ये पुण्य है और मैंने तो आपको भी निकटता से देखा। अच्छे कार्य में आप कभी सोचते नहीं और बुरे कार्यों में बिना सोचे कुछ करते नहीं, ये बहुत ही सोचने की बात है। अब ये देख लीजिए 50वीं वर्षगांठ है परसों 9 तारीख को अच्छे है, आज 5 है। अब 50वीं वर्षगांठ किसी की होती, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके बहू और उनके भाई बंधु न जाने क्या सेलिब्रेट करते। अगर अशोक जी चाहते तो क्या नहीं हो सकता, फिर से फेरे पड़वा लेते जैसे करते। मैं तो आश्चर्यचकित होता हूँ कि अरे भाई 50 के बाद फेरे पाड़ रहे हो, फेरे से बाहर निकलो। जीवन तो धर्म तो उसके लिए बोलता है, इस फेरे में कहाँ पड़े, फेरे में ही पड़े ना। अब इससे बाहर निकलो। वो क्या, अब तो वैराग्य का भाव आना चाहिए। ये शुभ संयोग है कि हमने दाम्पत्य को 50 साल तक अच्छे से जी लिया, तो अब जी लिया अब वानप्रस्थी बने उत्तमार्थ की ओर आगे बढ़े, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए।
लेकिन ऐसी बुद्धि बहुत कम लोगों की होती है। इनने वो सब कुछ नहीं किया, ना आगे करने का कोई भाव और विचार है, लेकिन ये तय किया। कल जब मुझसे बताया, मुझे सुन के बड़ा आनंद आया। ये पूरा साल तीर्थ यात्रा और मुनियों की संगति के लिए समर्पित करेंगे। ये है, खुद करेंगे, अपने परिवारजनों के। कोई तो जा रहा है, एक के हुए तो क्रूज पे जा रहे हैं 7 दिन के लिए। अरे भगवान, भवसागर में डूबोगे, कहाँ जाओगे, पैसा फूकोगे, है ये भी है ना। तो ये क्या है, पापानुबंधी पुण्य। बुरा लगेगा किसी व्यक्ति को सीधे सीधे बोल दोगे तो बोलना मत, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। आप तो ये मानो सबका पुण्यानुबंधी पुण्य है, लेकिन हमें अपने पुण्य का सदुपयोग करना है। छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हारा कितना पुण्य है, महत्वपूर्ण ये है कि उस पुण्योदय में तुम कर क्या रहे हो। अगर सदुपयोग करेंगे तो निश्चित उसका सही लाभ प्राप्त होगा। हाँ बोलिए अमिता जी। श्रीमती अनीता जी कटेरिया अहमदाबाद, उसके बाद तैयारेंगे प्रमोद जी पहाड़िया। महाराज श्री के चरणों में शशत वंदन। महाराज जी, अभी जब जीव दया का जो बात चल रहा है, तो मैं 15 गाय, मेरे पास 15 गायें हैं और वो मैं देखती हूँ, वो मैं ही देखती हूँ। तो मुझे ये जानना है उसमें कि जब हमारे बछड़े होते हैं तब हम उनको 3-4 साल रखते हैं, तो हमारे गायों के जो डॉक्टर है और जो ग्वाला जो देखते हैं, तो उनका आता है कि दीदी ये भाभी ये 4 साल हो गए उनको, अब इनको गौशाला में भेजना चाहिए, जो दूसरे जहाँ, क्योंकि ये हमारी गायों के साथ रहने, ऐसा उनका वो रहता है। तो पिछले 12-13 साल से मैं हमेशा बछड़ों को हमारे ओसवाल जैन समाज की अहमदाबाद में गौशाला है, तो मैं उनके उसमें FD बना के और उन गायों को वहाँ पे, उन जो बछड़े होते हैं, जो गायें होती है, उनको वहाँ पे दे देते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हम कितने स्वार्थी हैं कि जो फीमेल है वो हमें दूध और वो देती है, और ये अभी हमारी खेती का काम नहीं है, तो ये हमारे कुछ काम नहीं है, तो हम इनको लेकिन साथ में रखना भी ऐसा उन लोग का क्या होता है कि उचित नहीं है। तो मुझे इसमें आप तो इतनी समर्थ हो कि खुद एक पूरी गौशाला चला सकती हूँ। चूँकि नस्ल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, गायों की संतति को ठीक बनाए रखने के लिए सब बछड़ों को एक साथ गायों के साथ नहीं रखते, एक अलग गौशाला बना लो। उस गौशाला को बना करके उसमें कुछ करो। अभी एक बात मालूम पड़ी है, बछड़ों से बिजली का उत्पादन हो रहा है, और वो अभी कुछ दिन पहले, इसको अभी 2-4 दिन में मेरे पास डिटेल आने वाला है, वो पूरी तरह इकोनॉमिकली वायबल है। बैल चालित जनरेटर जिसमें उसको चलाते हैं लगातार, तो वो उसको पता करो, कुछ और नया इनोवेशन करो, उस पर प्रयोग करो। आपको करना क्या है, आदमियों को ही तो लगाना है, किसी चीज़ की कमी नहीं। जब हम दूध पी सकते हैं तो बछड़ों को भी पालना चाहिए। गौशालाओं में उन्हें भेजना चाहिए जिनके पास संसाधन नहीं। लेकिन हमने FD दिया, ठीक किया, सब कुछ कर दिया, क्यों ना हम खुद ऐसा कर लें। एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लो, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी, और उसमें उत्तम अगर बैल आदि बन जाते हैं और लोग बाउंड भर के लेते हैं, उनको उपयोग करने के लिए दीजिए। ये आप पता करिएगा, बैलों से बिजली की एक प्रक्रिया चालू हुई है। एक बड़ी मशीन किसी ने तैयार की है, वो जो एक ही जगह पर बैल चलते हैं और उससे बिजली की अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। तो अगर पर्याप्त संख्या में बैल हो तो बोलते हैं उसमें 10 किलोवाट, और उसको बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। इसमें दिमाग लगाइए। और अच्छा सवाल आपने किया है, तो सभी गोपालकों के साथ समस्या है, और आप मनुष्यों की स्थिति ये है, स्वार्थी स्वभाव है। अपना काम होता है तब तक ठीक है, काम पूरा होता गड़बड़, ये ठीक बात नहीं है। पहले खेती में बैलों का उपयोग होता था, अब ट्रैक्टर ने स्थान लिया तो बैलों को एकदम बाहर कर दिया। जबकि हमें वापस बैलों से खेती करानी चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरता भी बने और जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। आज अगर गाय बैल नहीं रहेंगे तो खाद कहाँ मिलेगी। तो इस सब चीज़ों को मैं तो चाहूँगा, आपने बात छेड़ी है तो बहुत योग्य भी हो, सक्षम भी हो। जब आप अपने प्रतिष्ठान में अपनी सहभागिता देती हैं, पूरा इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि दो। आज
अशोक जी के और सुशीला जी के दोनों के गुण इनमें हैं। सुशीला जी से धर्म लिया, अशोक जी से कर्म लिया है, और ये पूरे अपने व्यापार को खुद हैंडल करती हैं, समझ गए? हाँ, और महीने में 5,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इनके माध्यम से जाती है ऑटोमोबाइल में, सब प्रकार की गाड़ियाँ। 5,000 से ज़्यादा, साल की 60,000 गाड़ियाँ इनके हाथों से बाहर जाती है शोरूम से निकलकर, और सर्विसिंग की पर डे 10,000 गाड़ियाँ इनके यहाँ आती है। उतने बड़े संस्थान को संभालने वाले यदि एक गौशाला को चलाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको निर्णय लेने भर की देर है, यहाँ से जाओ और इसकी रूपरेखा बनाओ। जब भी मुझे जानकारी मिलेगी कि आपने इसे क्रियान्वित कर दिया है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपके घर में भी एक गौशाला। ये हमें पता नहीं था कि ऐसा भी हम कर सकते, कभी ध्यान में भी नहीं आया। बहुत सुंदर। एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, जब गायों की जब डेथ हो जाती है, जब तो उनका हम क्या करना चाहिए? हम तो हमारे उसी खेत में खड्डा खोद के नमक डाल के और उनको कर देते हैं, गाड़ देते हैं। वह बाकी कई जगह हमने सुना है कि चमार जो होता है उसको दे देते हैं। आप जो करते हैं वही उत्तम है, गौशालाओं में भी यही होता है। अच्छा, बहुत उत्तम। हाँ। श्रीमान राकेश जी, रजनी जी रारा, नहीं, प्रमोद परम संरक्षक अच्छा। इंदौर, इन्होंने एक ट्राली भूषण देने की घोषणा की है। और महाराज जी पूछी थी कि जैसे अभी विधान चल रहा है तो उसमें हमको सामायिक में करने में दिन में और टाइम नहीं मिल सकता। सामायिक कल चतुर्दशी भक्तियाँ भी गए, तो मैं आपसे पूछना है कि उसमें दोष लगेगा, फिर हम नहीं कर पाएंगे। देखो, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, हमारी वो सामायिकी तो चल रही है। अब आवश्यकों में थोड़ा आगे पीछे कर ले, पर छोड़े नहीं। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अभी हम कुछ दिन पहले बाहर गए थे, तो वहाँ के इनकी कोई फ्रेंड की लड़की थी, वो बोल रही थी कि यहाँ का ऐसा कल्चर है कि हम बच्चों को मारना तो बहुत दूर है, डांट भी नहीं सकते। अगर वो डांट दें तो वो बोले कर दे और 1 मिनट में पुलिस आ जाए, 1 सेकंड के बच्चों को ले जाए, बोले हमको अरेस्ट कर ले। तो बोले हम न डांट सकते हैं, न एक थप्पड़ तो हमने ज़िंदगी में कभी लगाया ही नहीं बच्चों को। और वो बच्चे एक बार कह देते हैं कि अगर माँ ऐसा कुछ किया तो मैं 1 मिनट में फ़ोन कर दूँगी। तो ये कल्चर है, और ये धीरे धीरे अभी ऐसे लग रहा है कि कुछ हद तक यहाँ भारत में भी आ रहा है। अब जबकि है ना वहाँ का कल्चर कुछ भी नहीं है। आज सारी विदेशों में कुछ भी नहीं है। आज कपड़ा है और भी चीज़ें हैं, अनाज है, धान है, सब यहीं से जा रहा है, सब यहीं से हो रहा है, लेकिन हम उधर भग रहे हैं। और जबकि वो धीरे धीरे हमारे कल्चर को अपनाना चाहते हैं, यहाँ आते हैं, इधर राजस्थान में आते हैं, शादियाँ पुष्कर में करते हैं, और यहाँ के मतलब यहाँ के कल्चर से प्रभावित होते हैं, और हम उनकी तरफ विदेशों में भागते हैं, वहाँ की चीज़ को अपनाना चाहते हैं वहाँ। तो ऐसा क्यों होता है? बस यही है, दूर के ढोल सुहावने हैं। वहाँ की चीज़ों को अपनाना बुरा नहीं है, पर अच्छाइयों को अपनाए। लोग अच्छाइयों को नहीं अपना रहे, बुराइयों को अपना रहे, यही सबसे बड़ी विडम्बना है, और उसका परिणाम भी सब देख रहे हैं। और इसमें मीडिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ओ हाँ, प्रमोद जी। श्रीमान प्रमोद जी, पहाड़िया श्रमण संस्कृति संस्थान कार्यकारी अध्यक्ष सांगानेर। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका यह है कि अगर हम कभी दान बोलते हैं और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, हम कुछ समय दे नहीं पाते हैं, तो उतने समय के लिए हमारे को कौन सा कर्म का बंध होता है? क्योंकि कई बार हमारी दान देने की इच्छा होती है और हमारे पास उस टाइम व्यवस्था नहीं होती है, तो हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पापा जी का कहना यह है कि दान बोलो और हाथ के हाथ ही दो। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना आपके पिताजी का जो भाव है बहुत अच्छा है। दान या तो तुरंत दो, अथवा कोई ऐसा अवसर आता है जहाँ कोई बड़ा काम होना है और देने की भावना है, तो उस समय अपना असेसमेंट करके देखो कि ये द्रव्य मैं कितने दिन में दे सकता हूँ, आज की अर्निंग के अनुसार, आज की मेरी जो स्थिति है उसको देखते हुए हम देख ले कि ये इतने दिन में हम दे सकते हैं और इतने में दिन में हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आयोजकों को कंडीशनल कमिटमेंट करो कि भैया ये कार्य मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा
तो इस टाइम ड्यूरेशन में मैं ये अमाउंट दूंगा। यदि मेरी पोजीशन बिगड़ गई या मेरी प्रेजेंस समाप्त हो गई तो मैं देनदार नहीं हूँ। ऐसा आप अगर कंडीशनल कमिटमेंट करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं है, क्योंकि कई अच्छे मौके होते फिर हाथ से निकल जाते हैं। तो उन सब चीज़ों की संभावनाओं का आकलन कर लेना चाहिए, भावुकता में नहीं। अगर आपने कमिटमेंट किया है और आपकी पोजीशन यथावत है तो आपको तय समय में बिना मांगे देना चाहिए। बाद में अपना भाव बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर बाद में भाव बिगाड़ेंगे तो वह भाव बिगाड़ने का कारण बनेगा। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।